हे एवरीवन, अगर आप आसाम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो CUET UG के थ्रू, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। I am Himasri Gogoi, a student from Assam. I have given CUET exam before, so I will guide you all my juniors through the admission process till the end. तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। असम में मेनली दो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है। एक है असम यूनिवर्सिटी जो सिलचर में है एंड दूसरा है तेजपुर यूनिवर्सिटी जो असम के तेजपुर में है। आज हम असम यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में तेजपुर यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सो सब्सक्राइब बिफोर यू मिस इट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट असम यूनिवर्सिटी। असम यूनिवर्सिटी असम के कासार डिस्ट्रिक्ट के सिलचर टाउन में है। इट्स ए हिल एरिया एंड गुवाहाटी से 325 किलोमीटर दूरी पर है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कोर्सेज। CUET UG के थ्रू असम यूनिवर्सिटी में आपके कोर्सेज है बैचलर इन परफॉर्मिंग आर्ट्स BPA, बैचलर इन फार्मास्यूटिकल साइंसेज, बैचलर इन विजुअल आर्ट्स, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन BCM, बैचलर ऑफ आर्ट्स BA, बैचलर ऑफ कॉमर्स BCom, बैचलर ऑफ साइंस BSc, बैचलर ऑफ वोकेशनल कोर्सेज BVoc, integrated BA LLB, integrated BSc B.Ed, integrated bachelor and masters in computer science, integrated bachelor and masters in social work, integrated MBA, master in business administration। ये सब कोर्सेज है। इन कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए आपको CUET एग्ज़ाम देना पड़ेगा जो NTA द्वारा कंडक्ट किया जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कोर्सेज इन डिटेल्स। फर्स्ट कोर्स है बैचलर इन परफॉर्मिंग आर्ट्स जिसको BPA कहा जाता है। ये कोर्स 3 इयर्स का है जिसमें आपको परफॉर्मिंग आर्ट्स में डिग्री मिलेगा। इस कोर्स के लिए आपको CUET एग्ज़ाम देना पड़ेगा जिसमें एक लैंग्वेज होना चाहिए, जनरल टेस्ट एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स ये सब्जेक्ट होना चाहिए। और कोर्स में एलिजिबल होने के लिए आपको 12 पास करना पड़ेगा एंड यही है BPA का मतलब एलिजिबिलिटी। एंड सेकेंड कोर्स है बैचलर इन फार्मास्यूटिकल साइंस। इसमें आपको 4 इयर्स का अंडर ग्रेजुएट डिग्री मिलेगा फार्मेसी में। और CUET में आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स का पेपर देना पड़ेगा CUET UG में। एंड कोर्सेज की एलिजिबिलिटी है 12 पास, इंडिविजुअल पास मार्क्स होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी बोथ इन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एंड टोटल ओवरऑल परसेंटेज 50% होनी चाहिए। एंड थर्ड कोर्सेज है बैचलर इन विजुअल आर्ट्स BVA। इसमें आपको 4 इयर्स अंडर ग्रेजुएट डिग्री विजुअल आर्ट्स में मिलेगी। CUET में आपको इंग्लिश, जनरल टेस्ट, फाइन आर्ट्स या विजुअल आर्ट्स का पेपर देना पड़ेगा और एलिजिबिलिटी है 12 पास विथ एटलीस्ट 45% मार्क्स। ना फोर्थ कोर्स है बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन जिसको BCA भी कहा जाता है, जिसके लिए आपको CUET में इंग्लिश 3 डोमेन देना पड़ेगा जो NTA की लिस्ट में है। आप चेक कर लेना कौन कौन से कोर्सेज है डोमेन सब्जेक्ट्स में। एंड एलिजिबिलिटी है 12 पास फ्रॉम एनी स्ट्रीम। फिफ्थ कोर्स है BA बैचलर ऑफ आर्ट्स। इसमें आपको 4 इयर्स का अंडर ग्रेजुएट डिग्री मिलेगा आर्ट्स के कोर्सेज में। जो आर्ट्स के कोर्स है आप चेक कर लेना। और CUET में आपको इंग्लिश या 3 डोमेन सब्जेक्ट का पेपर देना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी है 12 पास फ्रॉम एनी स्ट्रीम इज़ एलिजिबल। 6 कोर्स है बैचलर ऑफ कॉमर्स जिसको BCom भी कहा जाता है। इसमें आपको 4 इयर्स का अंडर ग्रेजुएट डिग्री मिलेगा। CUET में आपको इंग्लिश 3 डोमेन सब्जेक्ट देना पड़ेगा जिसमें अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडीज़ मैंडेटरी है। एलिजिबिलिटी है 12 पास फ्रॉम कॉमर्स एंड साइंस स्ट्रीम। सेवेंथ कोर्स है बैचलर ऑफ साइंस मतलब BSc। इसमें आपको 4 इयर्स का अंडर ग्रेजुएट डिग्री मिलेगा साइंस के सब्जेक्ट में। कौन कौन से सब्जेक्ट है प्लीज़ चेक कर लेना। इसके लिए आपको CUET में इंग्लिश एनी 3 डोमेन सब्जेक्ट देना पड़ेगा एंड एलिजिबिलिटी है 12 पास फ्रॉम साइंस स्ट्रीम।
सेवेंथ कोर्स है बैचलर वोकेशनल कोर्स। इसमें आपको वोकेशनल कोर्सेज में 4 इयर्स का अंडर ग्रेजुएट डिग्री मिलेगा। इसके लिए आपको CUET में इंग्लिश एनी 3 डोमेन सब्जेक्ट में पेपर देना पड़ेगा एंड एलिजिबिलिटी है 12 पास फ्रॉम एनी स्ट्रीम। 8 कोर्स है इंटीग्रेटेड BA LLB, जिसमें आपको बैचलर प्लस मास्टर्स दोनों मिलेगा, 3 इयर्स बैचलर्स एंड 2 मास्टर्स के साथ। इसके लिए आपको CUET में इंग्लिश जनरल टेस्ट का पेपर एंड 2 डोमेन सब्जेक्ट्स का पेपर देना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी है 12 प्लस पास विथ मिनिमम 50% एंड 45% इंग्लिश का मतलब 45% सेपरेटली आपका परसेंटेज होना चाहिए और ओवरऑल परसेंटेज 50% होना चाहिए। 9th कोर्स है इंटीग्रेटेड BSc B.Ed। इसमें आपका BSc एंड B.Ed दोनों का एक साथ हो जाएगा और सब्जेक्ट्स है फिज़िक्स ऑनर्स B.Ed, केमिस्ट्री ऑनर्स B.Ed, जूलॉजी ऑनर्स B.Ed, बोटनी ऑनर्स B.Ed। इस कोर्स के लिए आपको CUET में इंग्लिश मैंडेटरी है और फिज़िक्स ऑनर्स के लिए PCM, केमिस्ट्री ऑनर्स के लिए PCM एंड जूलॉजी ऑनर्स के लिए PCB का पेपर देना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी है 12 पास, मिनिमम परसेंटेज 50% फॉर साइंस स्ट्रीम। 10th कोर्स है इंटीग्रेटेड बैचलर एंड मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस। इसमें आपका डिग्री एंड मास्टर्स दोनों इंक्लूड है। इसके लिए आपको CUET में इंग्लिश 3 डोमेन सब्जेक्ट जिसमें फिज़िक्स एंड मैथमेटिक्स कंपलसरी एंड एक दूसरा सब्जेक्ट होना चाहिए। एलिजिबिलिटी है 12 पास फ्रॉम साइंस स्ट्रीम, जिसमें मैथ्स एंड केमिस्ट्री कंपलसरी होना चाहिए और सब्जेक्ट में आपको 50% टोटल मार्क आना चाहिए और बाकी का आप पढ़ लेना जो है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 11 कोर्स इंटीग्रेटेड बैचलर एंड मास्टर्स इन सोशल वर्क्स। इसमें भी आपको डिग्री और मास्टर्स दोनों इंक्लूड है। इसमें CUET में आपको इंग्लिश जनरल टेस्ट एनी 2 डोमेन सब्जेक्ट्स का पेपर देना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी है 12 प्लस विथ मिनिमम 55%। 12 एंड लास्ट कोर्स है इंटीग्रेटेड MBA मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें आपको 3 इयर्स BBA प्लस 2 इयर्स MBA मिलेगा। इसके लिए आपको CUET में इंग्लिश मैथमेटिक्स एंड जनरल टेस्ट का पेपर देना पड़ेगा और शायद आपको इंटरव्यू के लिए भी कॉल करेगा अगर आप मेरिट लिस्ट में आपका नाम आए। और एलिजिबिलिटी है 12 पास विथ मिनिमम 60%। यही था कोर्स एंड एलिजिबिलिटी एंड CUET के रिज़ल्ट आने के बाद आप लोगों का अगर रिज़ल्ट आ गया तो आपको यूनिवर्सिटी के पोर्टल में जाना है और पोर्टल में आप देखेंगे कि एक एप्लीकेशन फॉर्म बना है और उसको फॉर्म को आपको फिलअप करके आपको कॉलेज के लिए कौन से कोर्स आपको देना है उसी कोर्स के लिए आपको अप्लाई करना है और मिनिमम 900 आपको पे करना पड़ेगा। वही था मतलब लास्ट ईयर वही था, अभी तो पता नहीं, अभी शायद 900 भी होना चाहिए। लास्ट टाइम वही था, तो अभी तक तो नहीं हुआ पोर्टल ओपन, बाद में शायद हो जाएगा और मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी कब होगा। और आप लोगों को यूनिवर्सिटी के पोर्टल के लिंक मैंने दे दिया है तो उस पर आप चेक करते रहिएगा। अभी फ़िलहाल आपके लिए एक कोर्स आया है, वोकेशनल कोर्स के लिए अप्लाई आया है और लेकिन उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा और पर्सनल इंटरव्यू भी होगी, तो उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा। मैंने उसका स्क्रीनशॉट दे दिया है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। और यही है वीडियो, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टाटा।